मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स सेकंड, क्वांटिटी मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी मूल तत्व, जिसके अंदर जो पिछले अध्याय में आपने देखा बहुलक की व्यक्तिगत श्रेणी, आज हम देखेंगे बहुलक ज्ञात करने की खंडित श्रेणी। देखिए, खंडित श्रेणी जो आपको पहले बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और सतत श्रेणी में अंतर बताए थे कि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मूल्य दिए होते हैं, खंडित श्रेणी में मूल्य और आवर्तियाँ दी होती है, और अखंडित या सतत श्रेणी में वर्ग और आवर्तियाँ दी होती है। तो आज हम देखेंगे खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में मूल्य और आवर्तियाँ दी हुई होती है। इसमें बहुलक मूल्य निरीक्षण रीति या समूहन रीति द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब हमें देखनी पड़ेगी कि निरीक्षण रीति और समूहन रीति, इनमें क्या अंतर है। तो निरीक्षण रीति, देखिए, निरीक्षण रीति का प्रयोग हम कब करेंगे, जब आवर्तियाँ लगातार बढ़े, प्रारंभ केंद्र में अधिकतम हो और फिर लगातार घटे, तो हम निरीक्षण रीति का प्रयोग करेंगे। तो ये रीति नियमित आवर्तियों की स्थिति में अपनाई जाती है कि जब आवर्तियाँ प्रारंभ में बढ़ती हो, केंद्र में अधिकतम होने के बाद निरंतर घटती हो, तब अधिकतम आवर्ती का मूल्य ही बहुलक मूल्य होगा। अब इस एग्जाम्पल दे रखा है इसका कि निम्न सारणी से एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, बहुलक भार ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इसको, ये आरोही क्रम में लगा हुआ है पहले से। अब इसकी आवर्तियाँ लगातार पहले बढ़ रही, 4, 10, 20, फिर लगातार घटती जा रही है। तो यहाँ इस सारणी को हम देखने से ज्ञात होता है कि 20 जो आवर्ती है वो सबसे अधिक है, अतः इसके ठीक सामने का मूल्य जो क्या 50, वो बहुलक मूल्य होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि उपयुक्त सारणी को देखने से ये ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बार आवर्ती 20 है आई है, अतः इसके सामने का मूल्य 50 बहुलक मूल्य होगा, और बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो ये थी हमारे पास निरीक्षण रीति, जिसके माध्यम से देख के ही हम इसका बहुलक मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब होगी समूहन रीति की, जब आवर्तियों का वितरण अनियमित हो, अर्थात आवर्तियां नियमित रूप से कभी बढ़े कभी कम हो, अर्थात अधिकतम आवर्ती केंद्र में ना होकर प्रारंभ में या अंतिम हो, अधिकतम आवर्तियां 2 या 2 से अधिक बार अधिक स्थानों पर हो, ऐसी स्थिति में बहुलक मूल्य समूहन रीति से ज्ञात किया जाता है। यानी आवर्तियाँ नियमित क्रम की नहीं हो, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, अधिकतम आवर्ती केंद्र में ना होकर प्रारंभ हो अंतिम हो, तो ऐसी स्थिति में हम समूहन रीति को अपनाएंगे। तो इस समूहन रीति की जो प्रक्रिया है उसके लिए हम 6 कॉलम तैयार करते हैं। कॉलम 1 है, उसमें प्रश्न में दी हुई आवर्तियाँ लिखी जाती है। कॉलम 2 में 2-2 आवर्तियों का योग लिया जाता है। कॉलम 3 में पहली आवर्ती को छोड़ के 2-2 का योग लेते हैं। कॉलम 4 में 3-3 आवर्तियों का योग लेते हैं। कॉलम 5 में प्रथम को छोड़ के 3-3 आवर्तियों का योग, और कॉलम 6 में प्रथम 2 आवर्तियों को छोड़ के 3-3 का योग लिया जाता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किसी कॉलेज के 230 छात्रों के कॉलर माप निम्नलिखित है। कॉलर का बहुलक माप ज्ञात कीजिए। देखिए, 32 से लेके 41 सेंटीमीटर तक पे कॉलर का माप दे रखा है। अब यहाँ आवर्तियाँ दे रखी 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 और 16। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है इसके अंदर कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो आवर्तियाँ है, देखिए पहले क्या हो गई, बढ़ गई 30 तक, फिर घटी 28, फिर 35, 34, 16, फिर लास्ट में 36, 16। तो यानी अधिकतम आवर्ती जो 36 है वो केंद्र में जो बीच में ना होकर के लास्ट में। तो ऐसी स्थिति में हम किस रीति का प्रयोग करेंगे, समूहन रीति का। तो देखिए, हमने जो यहाँ पर लिया कि पहले कॉलम में उसकी आवर्तियाँ लिखी, दूसरा कॉलम, तीसरा, 6 कॉलम बनाए, और लास्ट में एक बनाएंगे अधिकतम आवर्तियों की संख्या के लिए कॉलम बनाना है एक अलग से। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखें। फर्स्ट कॉलम में सबसे अधिक आवर्ती कौन सी है, 36। 36 के सामने एक डंडा खींच दिया यहाँ पर, ठीक है, इसका काम फेरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में 2-2 का 7 और 14, 30 और 28, इन 2-2 का क्या करेंगे हम
योग कर देंगे। दो दो आवर्तियों का योग करने पर हमारे पास क्या आ गया, इसका 21, 58, 69, 30 और 52। ये 69 जो आया है वो किस किस आवर्तियों के योग से बना है? तो ये हमारे पास जो 69 है वो है 35 और 34 के। तो 35 के सामने एक डंडा खींच दिया और एक 34 के सामने एक एक डंडा खींच दिया। अब हम लेंगे तीसरे कॉलम में प्रथम आवर्ती को छोड़ के प्रथम को खाली छोड़ दिया, दो दो का योग कर रहे हैं। तो सबसे अधिक योग कौन सा है? 63। किसका है हमारे पास? ये 35 का और ये 34 का। ये हमारे पास दे रखा है 63। 28 का और 35 का योग है। 28 और 35 का जो योग दे रखा है 63। तो एक 28 के सामने डंडा खींचो और एक है इसके सामने। तो यहाँ में जो देखिए क्या करना है, जैसे पहला डंडा खींचा था ये, दूसरा खींचेंगे थोड़ा सा इसको आगे, तीसरे कॉलम का डंडा खींचेंगे थोड़ा सा और आगे। तो इस तरीके से हम डंडे क्या करेंगे आगे, जिसे पहचान सके कि पहला कॉलम का है, ये दूसरे कॉलम के हैं, ये तीसरे कॉलम के, चौथे के, पाँचवें के, छठे, ये पाँचवें के, ये छठा। तो इस तरीके से हम देख सकें आसानी से, इसलिए कॉलम के डंडे क्या करेंगे, थोड़े थोड़े गैप देंगे। जैसे दूसरे के लिए है, तीसरे के लिए थोड़ा आगे गैप दे दिया, चौथे कॉलम का है 3-3 का ये हो गया, तो ऐसे। तो इस तरीके से गैप दे के हम लिखेंगे। अब चौथे कॉलम में 3-3 का योग, तो पहले 7, 14, 30 का योग कर दिया। दूसरा है 28, 35 और 34 का योग कर दिया। तीसरे में 16, 14 और 36 का योग कर दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहला जो सबसे 85 है, किस किस का योग है? 28 का, 35 का और 34 का। 28, 35, 34 के सामने एक एक डंडा खींच देंगे, जो ये कॉलम आ रहा है हमारे पास। अब इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास दे रखा है वो किसके दिया हुआ है कि ये प्रथम दो आवर्तियों को छोड़ के 3-3 का योग। प्रथम दो आवर्तियों को छोड़ के 3-3 का योग कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रथम दो आवर्ती 7 को और 14 को छोड़ दिए, 30, 28 और 35 का, और 34, 16 और 14 का। तो 30, 28, 35 का जो योग आया 93 वो सबसे। तो 30 के सामने एक डंडा, एक 28 के सामने और एक 35 के सामने। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए ये दिख रहा है थोड़ा सा योग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डंडे किसके आए? इसके सामने, ये वाले, ये सबसे 5 है। ऊपर वाले क्या है? 3 है, 1 है, और यहाँ पर जो दे रखा है 3, 1 और नीचे 1। तो सबसे अधिक योग कौन से? 3, ये 5। तो अब यहाँ हम क्या कह देंगे कि उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बार 36 मूल्य आया है, क्योंकि उसके 5 या 36 जो मूल्य दे रखा है, इसकी आवर्ती कितनी बार आई है? 5 बार। तो 5 बार आई है, अतः कॉलर का बहुलक माप क्या हो गया? 36 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस रीति के माध्यम से, उनसी समूहन रीति के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल में जो ऊपर वाला दे रखा है उसमें थोड़ा जो स्पेस कम दे रखा है, इसमें थोड़ा स्पष्ट दे रखा है कि पहले कॉलम, देखिए पहले कॉलम में 63 और 63 ये दो अधिकतम आवर्ती हैं। तो दोनों के 63 के सामने एक डंडा है और एक ये इसके सामने खींच रखा है। अब यहाँ दूसरे कॉलम में स्पष्ट कर रखा है कि दो दो आवर्तियों का योग, ये दो दो आवर्तियों का योग है, ये दो दो आवर्तियों का योग। यहाँ 123, अब 123 किस किस का योग है? 60 का और 63 का। तो 60 और 63 के आगे एक एक डंडा खींच दिया। ये देखिए 60 के आगे ये डंडा है और ये डंडा है 63 के आगे। अब हमारे पास आगे आता है प्रथम को छोड़ के दो दो का। तो प्रथम छोड़ के जिस 40 को छोड़ दिया, इसके आगे दो दो का योग कर दिया हमने। सबसे अधिक योग क्या? 120। 120 किस किस का है? 63 का और 57 का। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 63 का ये देखिए ये डंडा खींच रखा, ये 57 का खींच रखा। तो यहाँ पर इनके डंडे खींच दिए। इसके बाद है 3-3 का योग। तो 40 का, 48, 52 इन तीनों का योग कर देंगे। इन तीनों का योग करेंगे 57,
60 और 63, इन तीनों का योग कर देंगे और इन तीनों का योग कर लेंगे। सबसे अधिक जो योग आया हमारे पास जो कौन सा है, 180। किस किस का है, 57 का, 60 का और 63। तो 57 के सामने देखिए एक डंडा, ये इसका और ये तीनों का ये डंडे खींच दिए। अब हमारे पास जो दूसरा अगला है, प्रथम कॉलम को छोड़ के 3-3 का, यानी प्रथम 40 को छोड़ दिया, इसके बाद 3-3 का योग कर रहे हैं। 3-3 का योग में हमारे पास ये जो इसका 57, ये 180, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा कौन सा आया, 180। और ये किस किस का है, इन तीनों का है, 60, 63 और 57। तो देखिए 60 के सामने एक डंडा, ये 63 के सामने एक डंडा और ये है 57 के सामने एक डंडा खींच दिया हमारे पास। अब इसके बाद अगला कॉलम जो 6, उसमें प्रथम दो को यानी 40 को और 48 को छोड़ दिया। अगला अब इसमें सबसे अधिक योग है 175। अब 175 किसका है, इन तीनों का है, 63, 57 और 55 का। तो ये 63 के सामने एक डंडा, एक 57 के सामने और एक 55 के सामने खींच दिया। अब इनको योग कर दिया, 1 या 3 या 6 या 3 और ये, तो सबसे अधिक कौन सा है, 6। इसके ठीक सामने कौन सा है, 63। 63 आवर्ती यानी आकार क्या हो गया, 9। तो 9 हमारे पास। तो यहाँ कहेंगे उपयुक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बार 9 मूल्य आया है, अतः बहुलक मूल्य 9 होगा। जो कितनी सबसे अधिक बार, 6 बार आया, तो यहाँ ये बहुलक मूल्य होगा। अब अगली क्लास में देखेंगे अखंडित या सतत श्रेणी।